खाकर जो मनोकामना पूर्ति के लिए पहले ही व्रत को कर लेता है उसका परिणाम सूत जी कहते हैं श्रेष्ठ मुनियों। अब इसके बाद मैं आप लोगों से आगे की कथा कहूंगा जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया था। प्राचीन काल में काशीपुरी नामक नगर में सतानंद नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। भूख प्यास से पीड़ित होकर प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए भ्रमण किया करता था। ब्राह्मण प्रेमी विष्णु भगवान ने स्वयं को बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और उनके पास जाकर आदर पूर्वक पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, आप पृथ्वी पर प्रतिदिन क्यों घुमा करते हैं, क्या आप मुझसे कहेंगे? बूढ़ा ब्राह्मण का सतानंद ब्राह्मण कहते हैं, हे दुष्श्रेष्ठ, मैं बहुत ही निर्धन हूँ, भूख प्यास से पीड़ित होकर मैं पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए भ्रमण किया करता हूँ। बूढ़ा ब्राह्मण कहते हैं, हे ब्राह्मण, यदि आप गरीबी से मुक्त होना चाहते हैं तो आप श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करिए ना, वे सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से व्रत की पूरी विधि को जानकर बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण प्रभु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद ब्राह्मण मन में निश्चय किया कि कल ही मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार कर वह अपने घर में आया और इसी व्रत की चिंता उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। फिर सुबह के मन में यह विचार किया कि आज भिक्षा मांगने के लिए जाऊंगा और भिक्षा में जो भी धन मुझे प्राप्त होगा मैं भी सत्यनारायण भगवान के व्रत एवं पूजा करूंगा। इस प्रकार से मन में सकारात्मक सोच रखकर वह ब्राह्मण जब भिक्षा मांगने के लिए चला तो भिक्षा में सब दिनों से चौगुना धन प्राप्त हुआ। तो वह ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न होकर पूजन सामग्रियों के एकत्रित कर अपने घर में आया। फिर भाई बंधुओं को बुलाकर विधि विधान के साथ उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत एवं पूजन को किया। चरणामृत को पीकर प्रसाद को ग्रहण किया तो वह ब्राह्मण धन पुत्र आदियों से युक्त हो गया और पृथ्वी लोक में जितने भी सुख होते हैं उन समस्त सुखों को भोग कर वह अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, मैंने सब सत्यनारायण के व्रत को कहा, सतानंद ब्राह्मण के द्वारा किया हुआ यह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन है। इसको जानकर कलयुग में जो कोई भी प्राणी जिस मनोकामना पूर्ति के लिए इस व्रत को करेंगे उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। संदेह न करके विश्वास करनी चाहिए। अब आगे आप लोग क्या जानने की इच्छा करते हैं वह भी पूछें। सूत जी की बात सुनकर पुनः सौनक की प्रश्न करते हैं, हे सूत जी, इन ब्राह्मण के अलावा और किस किस ने इस व्रत को किया वह भी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय सत्यनारायण देव के प्रति मेरे मन में